अरे ये तो मेरी पुत्री सीता है। अरे दुष्ट रावण, कायरों की भांत मेरी पुत्री सीता को लेकर कहां जा रहा है? तेरे बाजुओं में ताकत है तो रुक जा, मेरे साथ में आकर के युद्ध कर, मेरे साथ में युद्ध कर। अब रावण और जटायु के बीच में भयानक युद्ध हुआ। जटायु के द्वारा रावण मूर्छित हो गया। जब रावण मूर्छित हो गया तो जटायु आकर बैठ गया। किसी ने कहा, अरे भैया जटायु, रावण मूर्छित है, जाकर मार डालो। अच्छा, रावण के कितने सिर थे? महाराज कितने सिर थे? इधर देखो, 10 सिर में कितने नेत्र थे? 20। अब जब तक रावण मूर्छित था तब तक जटायु चाहता तो रावण के 20 नेत्रों को फोड़ सकता था कि नहीं? फोड़ सकता था। लेकिन जटायु कहता है, निहत्थे पर, मूर्छित हुए पर और पीठ दिखाने वालों पर मैं वार नहीं करता हूं। तो लोग कहने लगे, तुझे मार डालेगा रावण। तो जटायु कहता है, मेरा धर्म चला जाएगा, मैं धर्म को नष्ट नहीं करना चाहता हूं। था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने मत देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। मैं अपने धर्म को नहीं जाने दूंगा। लोग कहने लगे, अरे धर्म लेकर बैठोगे तो जटायु तुमको रावण मार डालेगा। जटायु ने कहा, किसी ने एक दीपक से पूछा कि आप जल रहे हो, बुझ जाओगे तो क्या होगा? तो दीपक ने कहा, सुनो, अब चाह स्नेही स्नेह की नहीं, स्नेह में जी को जला चुका हूं, बुझने की मुझे परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखला चुका हूं। मैंने अनेकों लोगों को रास्ता दिखा दिया, अब मैं बुझ जाऊंगा तो उसकी चिंता नहीं है। जटायु के कहने का मतलब है, मैंने अनेकों लोगों को रास्ता दिखा दिया कि निर्बल की सहायता करनी चाहिए, अब मैं मर जाऊंगा तो उसकी चिंता नहीं है। अब रावण की मूर्छा दूर हुई। फिर रावण अपने हाथ में कृपान उठाता है। क्या उठाया? क्या उठाया? कृपान। कृपान जानते हैं किसे कहते हैं? नहीं, तलवार अलग है, कृपान अलग है। कृपान मतलब कृपा ना, जिसमें दोनों तरफ धार ही धार हो, किसी तरफ कृपा ही ना हो, उसे कहते हैं कृपान। रावण ने कृपान उठाया। जटायु दोबारा आकर युद्ध करता है। रावण ने कृपान के द्वारा जटायु के पंखों को काट दिया। जटायु मूर्छित हो गया। मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इधर राम जी कुटिया पर पहुंचते हैं, देखते हैं सीता जी नहीं हैं। वहां से चल देते हैं। वृक्षों से पूछते हैं, खग मृग से पूछते हैं कि हे खग मृगी है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। किसी ने मेरी सीता को देखा? किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। और आगे बढ़े तो देखते हैं जटायु मूर्छित पड़ा हुआ है। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, भैया भैया, ये तो अपना जटायु है। जैसे राम जी ने जटायु के ऊपर अपना हाथ रखा, जटायु नेत्र को बंद करके प्रभु के नाम का स्मरण कर रहे थे। कहने लगे, कोई भी हो वे कहता हूँ, जाओ अब मुझको मरने दो। हाँ राम मंत्र वही सीता का, आराधना हमको करने दो। कोई भी हो यहाँ से जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करना है, मुझे तो केवल राम के नाम का स्मरण करना है। कि गद गद हो बोले
प्रभु, अरे मैं ही हूँ वह राम। और गिरिराज देखो तुम्हें, अरे करता राम प्रणाम। हे जटायु, जिस राम को आप पुकार रहे हो ना, वो राम आपके पास बैठा है। अपने नेत्र को खोलकर जरा देखो तो, कि गीधे को गोद उठाई दयानिधि, नैने सरोजन में भरी बारी। बारही बारी संभालत पंख, जटायु की धूल जटान सुझारी। राम जी ने जटायु को गोदी में ले लिया, अपने जटाओं से जटायु के शरीर में जो धूल लगा हुआ था ना, उसको झाड़ने लगे। कि न जाने कौन से गुण पर, अरे न जाने कौन से गुण पर, दया निधि जी जाते हैं। कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। न रोए मन गमन में भी पिता की वेदनाओं पर। न रोए बन गमन में श्री पिता के वेदनाओं पर। न रोए वन गमन में पिता की वेदनाओं पर। उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। आज राम जी जटायु को लेकर इतना रोए कि जितना दशरथ के मरण पर, सीता के हरण पर राम जी नहीं रोए, उससे ज्यादा आज जटायु की स्थिति को देखकर रो रहे हैं। कहते हैं जटायु, आपको इस स्थिति में किसने पहुंचाया? आपको कष्ट किसने दिया? आपके पंखों को किसने काटा? मुझे बताओ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तब जटायु कहता है कि नाथ दशानन यह गति कीनी। नाथ दशानन खल जनक सुतार लीनी। खल जनक सुतार लीनी। लय दक्षिण दिश गया वो गोसाई। लय दक्षिण दिश गयम गोसाई। बिलपत अति कुररी की।
दिए नाए बिलपत अति खुर रीगी नाई तरस लागी करे राख्यव प्राणा तरस लागी कर राजव प्राणा चलन चाहत कृपा निधाना चलन चाहते कृपा निधान। जटायु ने कहा कि मेरी ये दशा रावण ने किया है और मेरी पुत्री सीता को यहाँ से दक्षिण दिशा के तरफ ले गया है। आपके दर्शन के लिए मैं शरीर को रख रखा था, अब मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो राम जी कहते हैं नहीं, अभी आपको जीना है। आपके कोई पुत्र नहीं था और मेरे पिताजी अब नहीं रह गए हैं, तो आप जब जीवित रहेंगे तो आपको पुत्र का अभाव नहीं होगा और मुझे भी पिता का सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाएगा। तो जटायु कहता है सुनो, मुझे जीने का शौक नहीं, मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को। मुझे जीने का शौक नहीं, जीता हूँ दर्श पाने को। सफल जीवन बनाने को, सफल जीवन बनाने को, सफल जीवन बनाने को, जीता हूँ दर्श पाने को। सफल जीवन बनाने को, जीता हूँ दर्श पाने को। जटायु कहता है मुझे जीने का कोई शौक नहीं है, आपके दर्शन के लिए मैं जी रहा था, अब दर्शन मिल गया, अब मैं इस शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। राम जी कहते हैं अरे आप जो मांगो सो मैं आपको प्रदान करूँगा, लेकिन आप अभी जीवित रहो। तो जटायु कहता है आपके पास क्या है जो आप मुझे दे सकते हो? आप जंगल में घूम रहे हो हैं, संतों की भांति, साधुओं की भांति, आपके पास क्या है? तो राम जी कहते हैं सुनो, जानते नहीं हो कौशलेश रमेश हूँ मैं, अखिल भुवनेश बैकुंठ को बिहारी में। अरे मैं बैकुंठ नाथ हूँ, आप मांगो तो सही, क्या चाहिए? तो जटायु कहता है प्रभु आपने जब मुझे अपनी गोदी में ले लिया तो आपकी जितनी संपत्ति ना वो सब मेरी हो गई, फिर आप क्या दोगे मुझे? राम जी कहते हैं नहीं, अभी आपको जीना होगा। तो जटायु कहता है कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अब अधमो मुकुति हो ये श्रुति गावा। जिसके नाम का उच्चारण अंत समय हो जाए तो अधर्मी का भी कल्याण हो जाता है। ऐसे प्रभु के मैं गोदी में बैठा हूं, अब इससे सुंदर मौका शरीर छोड़ने का मुझे नहीं मिलेगा। तो राम जी कहते हैं नहीं नहीं, अभी आपको जीना होगा। तो जटायु कहता है क्षमिए प्रभु आपके आयुष को, सपने नाही ही ये में धरी है, निज जीवन राखी के जीवन में पछताव के आग सदा जली है। और त्यागी सुदेह राजेश कहे, सुरलोक लाजहि ते मरी है, रिपु से सिया को ना छुड़ाई सक्यो,
ऐसो तन राखी कहाँ करी है। हे प्रभु, मैं अपने शत्रु रावण से अपने पुत्री को नहीं बचा पाया। यदि मैं जीवित रहूंगा तो अपना चेहरा लोगों को कैसे दिखाऊंगा, हैं? देवता भी मुझे धिक्कारेंगे। अब मैं नहीं जीना चाहता हूँ। राम जी के गोदी में जटायु रोते रोते अपने शरीर का त्याग कर दिए कि भव के जो त्रिशूल से ऊपर है, प्रभु गोदी वही अविनाशी हुई। रटि राम के नाम की ज्योति लगी, वही शंकर मूर्ति प्रकाशी हुई। दिग बिंदु की अंजलि पा रहा था, वही जहाँ नबी की जल राशि हुई। ओह धन्य है गीध की दंडक की, वही कंटक भूमि ही काशी हुई। वही कंटक भूमि काशी के समान हो गई। अब आज राम जी कहते हैं लक्ष्मण से, भैया खगनायक पूज पिता सम थे, खगनायक पूज पिता सम थे, प्रिय बंधु ये बात ही ये धरि ले। पितु की न क्रिया संभली हमसे, खगनायक की ही क्रिया कर ले। जटायु पिता के समान थे और महाराज दशरथ यानी मेरे पिताजी का जब अंतिम संस्कार हुआ तब तो मैं वहां था नहीं, भरत जी ने किया। तो मैं सोचता हूं जटायु का अंतिम संस्कार कर दूं। अच्छा, पिता का अंतिम संस्कार करने का अधिकार किसका होता है, हैं? बड़े पुत्र का, किसका? पितु की अंत्यक्रिया करबे को बड़ो पुत्र अधिकारी, सो पितु क्रिया भरत को सौंपी, प्रभु खग क्रिया संभारी। वो अधिकार राम जी ने भरत को दे दिया और स्वयं आज जटायु का संस्कार करते हैं। जब अंतिम संस्कार संपन्न किए, धुआं ऊपर को जाने लगा तो राम जी कहते हैं, जाओ जाओ हे गिधिराज, जाओ ही मेरे धाम को तुम, जाओ ही मेरे धाम को तुम, जाते जाते इतना सुन लो, कर चले रीढ़ी से राम को तुम, जाते जाते इतना सुन लो, कर चले रीढ़ी से बोल राजा रामचंद्र की जय। जटायु का अंतिम संस्कार संपन्न किए राम जी। हनुमंत लाल से मुलाकात हुई, सुग्रीव की मित्र